भाव बिन सुनी पुकारे, मैं कभी सुनता नहीं। भाव बिन सुनी पुकारे, मैं कभी सुनता नहीं। भाव वाले भक्त ही करते मुझे लाचार। भाव वाले भक्त ही करते मुझे लाचार। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। भाव बिन सब कुछ दे डालो तो भी मैं लेता नहीं। भाव बिन सब कुछ दे डालो तो भी मैं लेता नहीं। भाव से एक फूल भी दो तो मुझे स्वीकार है। भाव से एक फूल भी दो तो मुझे स्वीकार है। भाव का भूखा मैं और भाव ही एक सार है। भाव से हरि को भजो तो भव से बेड़ा पार है। जो भी मुझ में भाव रख कर मेरी लेता है शरण। जो भी मुझ में भाव रख कर मेरी लेता है शरण, उसके और में हृदय का एक रहता तार है। उसके और में हृदय का एक रहता तार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। भाव से हरि को भजो तो भव से बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। बांध ले से भक्त मुझको भाव की जंजीर से, बांध लेते भक्त मुझको भाव की जंजीर से। इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। भाव का भूखा हूँ मैं और
भाव ही एक सार है। भाव से हरि को भजो तो भव से बेड़ा पार है। भाव काबू हूँ मैं और भाव ही एक सार है। भाव के भाव से ही भगवान का अवतार होता है। चाहे राम अवतार हुआ, चाहे कृष्ण अवतार हुआ, चाहे गुरु अवतार हुआ, ये सब भाव से ही होता है। इतनी कशिश होती है भक्तों की, इतनी तपस्या होती है उनकी, तब कहीं जाके भगवान का अवतार होता है। हम लोग सोचते हैं भगवान बड़ी जल्दी 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 जल्दी, भाव में जल्दी जल्दी भी होता है, आता है, लेकिन भाव के बिना नहीं। भाव नहीं है तो सब बेकार। और भाव की बात करते हैं, एक याद आ रही थी, गुरुजी ने बुलाया था बिब्बो को, वो उस समय खा रही थी, अमरूद खा रही थी, आंख उसके पास थी। एकदम से खबर जैसे आई होगी तो तुरंत वो खाना भूल गई कि अरे गुरुजी की तरफ से आ गया, जाने का अवसर मिल गया। गई तो ऐसे चली गई थी गुरुजी के पास, मुट्ठी में उसके वो अमरूद था, गर्मी के दिन थे। और गुरुजी बोले क्या लाई क्या लाई, तो कुछ लेके ही नहीं गई थी, चली गई थी ऐसे ही। तो गुरुजी ने उसकी मुट्ठी खोली, बोले देखे देखे क्या है इसमें। देखा तो पसीने से सनी हुई अमरूद की एक छाक थी, लेकिन मेरे लिए लाई, मेरे लिए लाई। और ऐसे खाई उन्होंने कि देखने वाले जो इस कहते हैं इस घड़ी, इस जो इस घड़ी में घट रहा था, वो सिर्फ भक्त समझ सकता है या भगवान। अन्यथा देखने वाले जो चर्म चक्षु रखने वाले हैं वो तो देखेंगे घिनौना कितना, कि पसीने से सना हुआ अमरूद में जरा सा काला नमक भी लगा हुआ और मुट्ठी में बंद था। तो क्या वो लाई थी भगवान के लिए? वो तो उसे खाना था, लाई भी नहीं थी। लेकिन क्या था, उनकी धुन में वो खाना ही उसको भूल गई। तो वही तो उनका था सच, वही तो सच्ची उनके लिए चढ़ावा था, वही तो सच्ची भेंट थी उनके लिए, जिसमें वो अपना वो चीज ही भूल गई, अपना सब भूल गई और ऐसे दबाए दबाए मुंह में हाथ में चली गई थी। तो भाव की परख भगवान को ही होती है, भक्त जानते हैं। और भक्त कभी भी लड़ते नहीं है, क्या मेरा भाव नहीं था, मेरा भाव नहीं है। जब इसके लिए लड़ते हैं तो इट मीन्स हम जानते ही नहीं भाव होता क्या है। सच है या नहीं है ये बात? जो लड़ रहा है भाव के लिए वो जानता ही नहीं है कि मेरा भाव कहाँ है। भाव में तो ना इधर दिखाई दे ना उधर दिखाई दे, उसको कुछ दिखाई नहीं दिया था। क्या वो ऐसी फांक लेकर जाएगी कभी गुरु को देने के लिए भेंट? अरे गुरु जी के लिए तो अच्छी से अच्छी चीज लेकर जाएंगे जो हमारा है। लेकिन भाव में, क्योंकि वो सच में उसी के लिए, उन्हीं के लिए वो पाक उन्हीं की थी, क्योंकि वही तो भाव था, वही तो उसने उसको त्यागा था। उस धुन में उसे याद ही नहीं रहा था कुछ, खाना आना कुछ भी नहीं। कितना सोचो, चौक से केसर बाग तक आना और उसमें उसे कुछ ध्यान ही नहीं। हम अपने भाव की बड़ी दुहाई देते रहते हैं, बुद्धि से भाव है क्या इसको ही नहीं जानते। कबीरा मन तो एक है, चाहे जिधर लगा, चाहे भोग विलास कर और चाहे भक्ति कमा।
ब्रह्मचर्य से ही आत्मज्ञान होता है। ब्रह्मचर्य का मतलब है हर समय ब्रह्म में ही विचरना। ब्रह्म में ही रह के सारे भोग भोगना। चमड़ी की आंख से हम लोग देखते हैं, अरे वो तो फलाना ऐसा कर रहा है, ढिमकाना ऐसा कर रहा है, वो तो फलानी ऐसा कर रही है, इसने तो बड़ा भोग भोगा, इसने तो ऐसा करा। लेकिन ऐसा नहीं है, वो ब्रह्म में रहकर ही सब भोग भोगने वाला। उसने कभी भी चर्म दृष्टि से शरीर का आनंद न लिया होगा। ये गुरु जी हमेशा बोलते थे, और कृष्ण वगैरह के विषय में हम लोगों ने पढ़ा सुना है। गुरु जी कहते हैं, इतने शुद्ध, इतने पवित्र कैसे हम लोग जान सकते हैं जब तक हमारी खुद की वो गति ना हो। तो हम तो कहते हैं, अरे इतना तो भोग भोग रहा है, भोगने वाला ही तो है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। तो लेकिन ब्रह्म में रहकर, ब्रह्म में ही आरूढ़ रहकर सब कर्म करने वाला गुरु जी जैसा कोई दिखाई नहीं, कोई नहीं दिखता वैसा। तो सच में क्या कहें उनकी महिमा। ब्रह्मचर्य में रहने वाला व्यक्ति अपने को शुद्ध और पवित्र रखता है। तुम तो खाने में शुद्ध अशुद्ध भाव रखते हो कि ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए। अरे खाने से कुछ नहीं होता, विचार अच्छा होना चाहिए, नियत अच्छी रखो तो भगवान बरकत अवश्य करता है। नियत अच्छी रखकर काम करते जाओ तो बरकत अवश्य मिलेगी। तुम चिंता करते हो, चिंता मत करो, जो भी होता है अच्छा होता है। जिंदगी देखो अदला बदली है, कोई भी रहने वाला नहीं है ना, पर हम लोग भूले रहते हैं हमको भी जाना है। अरे चला चली का मेला है, इस मेले में ही तुमको भजन द्वारा इतना अभ्यास कर लेना चाहिए कि चाहे कोई आए चाहे कोई जाए, पर उसका इफेक्ट तुम पर ना पड़े। तुम तो किसी न किसी के आधार पर जीते हो, और ये सब आधार छूटने वाले हैं। एक प्रभु का आधार ही सच है। भगवान के आधार पर जो रहता है वह जी सकता है। इसलिए भगवान भक्त को कुछ नहीं देते, क्योंकि कुछ मिलते ही भक्त भगवान को भूल जाता है। हालांकि भगवान दे तो बहुत कुछ सकता है, तो ये सच्चाई है। हजम करना ही बड़ा कठिन होता है, क्योंकि जैसे जरा सी सफलता मिलती, जरा सा होता है, मन बौरा के दूसरे को कैसे कंडम करने लगेगा, दूसरे के साथ मिसबिहेव करने लगेगा, अभिमान से जाने क्या क्या मन करने लगता है, अपने को बड़ा ज्ञानी ध्यानी समझने लगेगा, सब धर्म भूल जाता है, मर्यादा भूल जाता है। ये सब होता है हम सबके साथ। क्यों? क्योंकि जरा सा तो भगवान कैसे दे दें, वहां हम ज्ञानी बनने लगते। जरा सी कोई सफलता मिल जाए, अरे हमने किया, देखो हमने उससे कहा था तो ऐसा हुआ। कितनी महिमा अपनी बखानने लगेगा मन। तो मन की गति को जो देखता रहता है और उसके साथ मिलता नहीं है, उसके साथ न मिलने का अर्थ यही कि अपनी इंद्रियों को उसके विचार से नहीं चलाता है, इंद्रियों को संयमित रखता है, गुरु के विचार से खोलने और बंद करने का काम करता है। तो कितनी तपस्या के बाद कहीं भगवान का अवतार होता है। मीरा ने कितनी तपस्या करी, कितने दिन, इतने साल, बचपन से वो गिरधर की प्रेमी थी, दीवानी थी। तो उसके बाद कहाँ जाके उसको विश्व में भी अमृत का आभास हुआ था कि मेरे गिरधर द्वारा ही तो ये भी आया है मेरे को, तो मुझे मंजूर है इसको पीना। और क्या किया उन्होंने, विश्व को अमृत, उनका अवतार हो गया, भगवान का अवतार हो गया वहां पे, तभी तो अमृत हुआ। अवतार तो मुश्किल से होता है। पहले हम इतना हर जगह भगवान दे, हम तो हर जगह भगवान ना देख के, नाम रूप देख के और अपनी कारगुजारी के कारण लड़ने लगते हैं। 2-2 मिनट में सोच के देखें, कहा अवतार के लिए हमने समय कहाँ दिया है कि भगवान तुम प्रकट हो। हम तो हर घटनाक्रम में ये गलत किया, ये अच्छा किया। उसको प्रकट होने के लिए, उसका अवतार होने के लिए हम इतने सज्ज ही नहीं है।
आजकल हम राधा कृष्ण देख रहे हो, कहते सच नहीं है, तैयारी नहीं है। कहाँ से देखें कि उसके अवतार के लिए इतनी तपस्या भक्त को करनी पड़ती है, संयम रखना पड़ता है, और हर जगह उसको ही देखकर व्यवहार करना पड़ता है, तब कहीं जाकर भगवान, पता नहीं तब भी वो रीझे, उनके रीझने पे, उनकी कृपा पे आधारित है सब कुछ। हम तो अब कर ले गए, हमने इतना कर लिया, अब तो रीझ जाओ उनसे, वो भी उनका समय है, हमारा रास्ता नहीं। हम तो अपने को खो दें तो वो जाग जाए, हम खोते ही नहीं, उनमें हम लोग खोते ही नहीं, जागे रहते हैं। उठाना पड़ता है, हमको सोना पड़ेगा तो वो जागेंगे। हम जागे हैं, कहें वो भी जागे जाए, वो कहे क्यों जागे हैं, हम तो सोए रहेंगे, ज्यादा अच्छा है, क्योंकि तुम तो जगे हो, तो जरूरत क्या है हमारे जागने की, तुम ही जगे हो जब। हम सो जाए और सच्चे उन्हीं में विश्राम करने लगे। इसी को कहते हैं ब्रह्मचर्य में विचरना। उन्हीं को देख देख कर हर जगह विश्राम हम ले, तो शायद घटनाक्रम कुछ अच्छी घट जाए, कुछ इस जीवन का लाभ मिल जाए कि वो प्रकट हो, अन्यथा तो बात ही सर। मनुष्य को अहंकार नहीं, हाँ, इसमें जिंदगी देखो अदला बदली है, कोई भी रहने वाला नहीं, पर हम लोग भूले रहते हैं कि हमको भी जाना है। चला चली का मेला है, इस मेले में ही तुमको वजन द्वारा इतना अभ्यास कर लेना चाहिए कि चाहे कोई आए या जाए तुम्हारा, पर उसका इफेक्ट ना पड़े। तुम तो किसी न किसी के आधार पर ही जीते हो, और ये सब आधार छूटने वाले। प्रभु का आधार सच्चा है, भगवान के आधार पर जो रहता है वो जी सकता है। इसलिए भगवान भक्त को कुछ नहीं देते, क्योंकि कुछ मिलते ही भक्त भगवान को भूल जाता है। हालांकि भगवान दे तो बहुत कुछ सकता है, कमी नहीं है, उसका भंडार भरा है। मनुष्य को अहंकार होता है कि हम गुरु को प्यार करते हैं, उसके बिना मैं रह नहीं सकता, पर हम ये दिखा देते हैं कि सचमुच में हमारे बिना नहीं रह सकता, या झूठ मूठ कहता है। ये हम स्वयं समय आने पर दिखा देते हैं। मनुष्य किसी ना किसी झूठे आधार पर ही रहता है, तभी भगवान को भूला रहता है। प्रेम प्रेम तो सब कहते हैं, पर अपने अंदर जाकर देखो तुमको कितना प्रेम है। प्रेम की बात करना बड़ा आसान है, पर प्रेम करना बड़ा कठिन है। मोहब्बत की राहों में चल निकलता भी वैसे ही जैसे आवश्यकता होती है, जैसा चल रहा होता है मामला। बोले मोहब्बत की राहों में चलना संभल के, यहाँ जो भी आया गया हाथ मल के, न पाई किसी ने मोहब्बत की मंजिल। चढ़ाई का रास्ता है, इसलिए कहता है प्रेम की मंजिल पाना बड़ा कठिन है। ज्ञान की बातें थोड़ी हैं जो बड़ी जल्दी आ जाती हैं, पर प्रैक्टिकल करना बड़ा कठिन है। कितने लोग ज्ञान की खाली बातें करते हैं। करतूत तो पशुओं की मानुष जात, लोग प्रचारा करे दिन रात। ज्ञान तो बोलते हैं, पर उस पर अमल नहीं कर पाते। एक भी शंका करोगे तो हमारे पास नहीं आ पाओगे। एक बार राम को सांपों ने बांध लिया, तो भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा कि जाओ सांपों को खाकर राम को सांपों से मुक्त करो। तो गरुड़ को शंका हो गई कि यदि राम भगवान होते तो खुद ही मुक्त हो जाते। ऐसे ही तो शंका हो जाती है हम सबको, बुद्धि से हम लोग आंकने लगते हैं, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों कि नहीं किया। तो मन में इतनी सी शंका आते ही गरुड़ की भगवान से दूरी हो गई। तब गरुड़ को चिंता हुई कि भगवान विष्णु उस पर क्यों नहीं चढ़ते। सबके पास पूछने के कारण फिर गरुड़ के पास किसी ने कहा काकभुशुंडी जी के पास जाओ। जब काकभुशुंडी जी का स्थान 4 कोस दूर रह गया, वहीं से गरुड़ को आराम आने लगा, क्योंकि काकभुशुंडी जहाँ रहते थे वहां से 4 कोस तक की जगह शुद्ध रहती थी। और इसका एक कारण भी था, क्योंकि गरुड़ पक्षियों में राजा पक्षियों के और
काकभूषुंडी कौन, कौआ। तो गरुड़ जी को थोड़ा ज्ञान का, साथ में अपनी जात का, सबका अहंकार था, तो अपने को ज्यादा श्रेष्ठ समझते थे, हम ऊंची जात के हैं, ऊंची जात है हमारी इनमें, तो ये सब था उनको अहंकार। और भगवान, लेकिन समय आने पर क्या हुआ, जब भगवान ही बंध गए तो भेजे गए, तो गरुड़ जी ने छुड़ाया, तो उन्हें शंका हो गई कि भगवान ऐसे, देखो शंका 2-2 मिनट में ऐसे ही तो आती है हम लोग को, ये खुद नहीं, अरे ये तो खुद ही ऐसे हैं, हमें क्या बताएंगे, हमें क्या देंगे, जैसे है ये सच्चाई है बहुत बड़ी। बुद्धि जो है ना, बड़े चकमा खाती है हम लोगों के, हम लोग को बहुत चकमा देती है बुद्धि। तभी तो बोला बुद्धि ही अर्पण करने की क्लास है। श्रद्धा चुक जाती है तो बोले श्रद्धा की रूठी हुई देवी मना कर दे। श्रद्धा की रूठी जाती है देवी। श्रद्धा ही तो हम लोग की थोड़ी थोड़ी देर में किसी न किसी घटनाक्रम के माध्यम से चुकने लगती है, चुक जाती है, चुक जाती है, खत्म हो जाती है। तो श्रद्धा को ही तो कायम रखना हम सब के लिए हमारा पुरुषार्थ है। भक्तों का पुरुषार्थ ही है कि श्रद्धा कैसे हमारी फिर से वापस आ जाए। श्रद्धा ही तो चाहिए, और क्या चाहिए। श्रद्धा के बिना सब बेकार है। वो सब जैसे कहते नहीं है, भाव के बिना एक नर्स भी सेवा करती है और ज्यादा सेवा करती है पेशेंट की, एक पत्नी भी करती है, लेकिन पत्नी में भाव होता है बहुत प्यार का, अपनेपन का, और नर्स में नहीं होता है वो भाव, कर्म होता है बस। कर्म उसका ज्यादा होता है, लेकिन भाव के बिना होता है। और पत्नी का कर्म शायद कम हो, लेकिन भाव सहित तो होता है। तो ज्यादा महत्व वाला कौन होता है? पत्नी होती है ना। ऐसे ही है कि भगवान भावों के भूखे हैं, बाकी किसी चीज के नहीं है। तो हम लोग भाव ना चढ़ाकर वस्तुएं ये सब सोचते हैं इससे रीझ जाएंगे, कर्म हम बड़े अच्छे कर्म कर लेंगे तो रीझ जाएंगे ना। वो तो रीझते हैं जब हम श्रद्धा रख के जो वो कहते हैं वो करते हैं, तब उन्हें अच्छे बुरे कर्मों से कोई मतलब ही नहीं है। उनके लिए सब सही है, सब खेल है। वो जो कहे बस वो हम करें। मुश्किल है वो सब करना, कठिन होता है। किसी ने कहा, तो हाँ, काकभूषुंडी जी वाली बात बता रहे थे, तो वही अभिमान था गरुड़ जी को। तो इसीलिए किसी से काम, किसी भी देवता से उनका काम नहीं बना। गए तो बहुत से, लेकिन सबने काकभूषुंडी के पास भेजा था कि इनका अभिमान गले कि इतनी छोटे से आज हम ज्ञान लेने जा रहे है ना। आज मुझे अपने ही अंदर बेचैनी है, क्योंकि मेरे ही अंदर तो शंका आई, तो मेरे को बेचैनी। भाई जिसको बेचैनी उसी को होगी ना, जो गलत व्यवहार करेगा, शंका करेगा, तो वो तो सब अपनी ही होती है ना। अपनी बेचैनी, अपनी शंका तो खत्म करना ही चाहिए। और शंका आते ही बेचैनी शुरू हो जाती है। तो वो ही बेचैनी के कारण ही तो फिर वो गए, क्योंकि थे विवेकी। जरूर इतने दिन गुरु भगवान के साथ रहने, विवेकी तो थे ही। मन जैसे कर बैठता है, स्वाभाविक है शंका आ जाना। तो हटी ना उनकी। जब गए काकभूषुंडी जी के पास तो सब समझ में आ गया, सारी शंका खत्म हो गई कि अरे बाहर का काम, बाहर का खेल तो निमित्त से चलेगा ही चलेगा, कोई ना कोई तो प्रकट होगा ही। एक डॉक्टर भी अपने आप अपना दिल का ऑपरेशन थोड़ा ना कर सकता, भले वो दिल का ऑपरेशन करने वाला सबका हो, लेकिन अपने ऑपरेशन के लिए तो उसे किसी की जरूरत पड़ेगी ना। तो इसमें अभिमान की बात क्या, छोटा हो जाने की क्या बात है। लेकिन छोटा बड़ापन उसी को लगता है कि मैं ही अपनी सब कर लूंगा, मैं ही सब कर लूंगा, मैं क्योंकि ज्ञानी ध्यान। तो ये तो अभिमान की बात है। लेकिन डॉक्टर जानता है कि मेरे शरीर में मेरे रोग है, तो मुझे दूसरे डॉक्टर का सहारा लेना ही पड़ेगा। अपनी बेचैनी, अपनी शंका, अपनी
जो भी आ जाए अहंकार, उसके लिए दूसरा निमित्त चाहिए चाहिए हम सबको। निमित्त बन के भगवान किसी न किसी रूप में तो आके हमारा सब करेगा काम। हम उसको कंडम करें और कहे नहीं हम बड़े ज्ञानी हैं, तुम अहंकार में हो, अब हम मूर्ख हो जाएंगे। अतः काकभूषुंडी जी के पास जाकर गरुड़ ने जब अपना समाधान कराया तब भगवान उनसे प्रसन्न हुए। लोग हमारे पहनने ओढ़ने में शंका करते हैं, हम क्या करें? हम तो किसी से नहीं कहते कि हमको माला पहनाओ, साड़ी पहनाओ। लोग भाव से प्रेम से लाते हैं तो हम क्या करें? हम भी मजबूर हो जाते हैं पहनने को। साधु और भगवान में बड़ा अंतर है। साधु भगवान को पाने के लिए साधना करता है, पर भगवान भगवान है, वह स्वयं ब्रह्म है, तो किसकी आराधना करें? मन ऐसा कुत्ता है कि अगर कोई अच्छा काम कर देता है तो उसको बहुत याद करता है। द्रौपदी ने एक नेक काम किया और भूल गई। दोहराता है, कर्म कर करके दोहराता है, रिपीट करता है ताकि बहुत अच्छे से रट जाए कि हमने क्या क्या किया। और गुरु जी ने कहा, शुरू में ही हम लोग को ये सबक दिया कि दूसरे का किया हुआ कभी ना भूलो और अपना किया कभी याद ना रखो, उसको दोहराओ ना। और दूसरा जब भी कोई गलती करे तो उसका वही किया याद रख लो, तो तुम्हें जो है ना हमेशा मन तुम्हारा शांत रहेगा। हम लोग उल्टा करते हैं, किया हम डकारे रहते हैं, अपना किया दोहराते रहते हैं और कहते हैं भगवान जीत जाए, भगवान नजर दे दे। भगवान ऐसा कर, कहाँ से हो, किस जगह से? बोले ज्ञान का बातें करते हैं, प्रेम की बातें करते हैं, ना ज्ञान का क्या मालूम, ना प्यार का आधा पागल। बातें चाहिए बड़ी बड़ी करें, सब बातें अपनी तरफ निहारते नहीं। मन ऐसा कुत्ता है कि अगर कोई अच्छा काम कर दिया है तो उसको सदा याद रखता है। द्रौपदी ने एक नेक काम किया और भूल गई। उसने भगवान कृष्ण की उंगली कटने पर बढ़िया साड़ी को भी फाड़ कर पट्टी बांध दी। वह जब सभा में नंगी होने लगी तो भगवान ने साड़ी पर साड़ी बढ़ाकर उसकी लाज बचाई। भगवान कुर्बानी को याद रखता है। हम लोग आज क्या है, हम लोग को ये बात मालूम हो गई ना तो हम लोग दिखावा करते हैं, अपना बहुत बहुत कीमती दुपट्टा भी जल्दी से ऐसे सामने दे देंगे, बाद में चाहे बड़ा अफसोस हो। वो तो द्रौपदी के समय ऐसा हुआ था, उस समय घटनाक्रम घटी जब तब कुछ और था नहीं सामने, इसलिए ऐसा किया उसने। अब हम लोग ये सीख गए हैं तो इसलिए तो हम लोग बहुत दे देंगे अपनी वो चीज कीमती, चाहे हमारे पास रुमाल भी होगा तो रुमाल नहीं पकड़ाएंगे, तो वो देखेंगे। और क्या बताएं, कितनी नकल चलती है और नकल से असल मिलता है, असली नहीं मिलता है नकल से। असल से ही असल ही है, अंदर पले असल में तो हम आए, माने समझे तो सही। यहाँ का किया यही मिलता है। भगवान कुर्बानी को याद रखता है। यहाँ का किया यही मिलता है। भगवान की भक्ति कभी अकारत नहीं जाती, यही दे जाती। लोग कहते हैं ऊपर स्वर्ग है, पर ऐसा नहीं है। यहाँ के शुभ कर्म का फल भी यही मिलता है, ऊपर कुछ नहीं। सब ब्रह्म ही ब्रह्म है, ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं। एकांत की अनुभूति बड़ी मुश्किल से होती है। एकांत का अनुभूति कह रहे हैं गुरु जी, इसका मतलब बताएं। एकांत की अनुभूति, ये अनुभूति भक्त ही अंदर में करता है। अपना अंत, मैं का अंत कर करके उसकी अनुभूति का जो एहसास होता है, जो अनुभूति होती है, जो एहसास होता है, बड़ा मीठा होता है। और मैं का एहसास बहुत खट्टा है, बड़ा फीका है, कुछ क्षण का है। और ये जो
एक के अंत करके, यानी एकांत, बाहर कोई निर्जन स्थान में बैठना एकांत छोड़ना है कि हम अकेले में बैठे हैं चिंतन कर रहे हैं, ऐसा नहीं। एकांत मतलब अपना अंत करके जीना, अपनी मैं का अंत कर, तो मैं का अंत करके ही उसकी अनुभूति जो गुरु जी कह रहे हैं बड़ी मुश्किल से होती है। खाली का सेवन ही, खाली का सेवन करो वही आराम वाला है। परमात्मा की अनुभूति ही सर्वोत्तम चीज है। अपना मन भी देखते देखते रहो, खाली है या चल रहा है। जो जवानी से ब्रह्मचर्य रखता है वो भजन कर ले जाता है। बुढ़ापे में यह काम बड़ा मुश्किल हो जाता है। बुढ़ापे में इंद्रियां और अधिक चंचल हो जाती हैं, क्योंकि ब्रह्मचर्य का अभ्यास जवानी से नहीं किया, आदत बुरी पड़ चुकी है। इसलिए ब्रह्मचर्य का अभ्यास जवानी से करने पर ही बुढ़ापे में इंद्रियों को वश में किया जा सकता है। मन मना भव होने पर ही सर्वोत्तम सच्चा भजन होता है। अतः मनसा वाचा कर्मणा भक्ति करो। जब तक मनुष्य गुरु से लिंक जोड़े रहता है तब तक माया खा नहीं सकती, पर मनुष्य गुरु से दूर रहता है, गुरु को छोड़कर वह जहां जाता है वहां काल है। संसार मृग तृष्णा का जल है, वहां पानी नहीं है। चाहना से ना दूसरे से आनंद मिल रहा है, ये उसी तरह की सोच है जैसे हिरण सोचता है कि खुशबू बाहर से आ रही, जबकि खुशबू उसकी अपने से है। तो ऐसे ही हम अपना आनंद बाहर फेंकते हैं तो हमें सामने वाले से रस आता है, अन्यथा कोई रस नहीं, चाहे कितनी भी गांठ जुड़ी बैठे। तो हम अपना प्यार फेंकते हैं तो प्यार तो लगता है सब प्यार कर, दूसरा प्यार कर चाहे जितना ले, हम कभी तृप्त नहीं हो सकते जब तक हमारे अंदर ये चाहना है कि दूसरा हमें प्यार करे। हम अपने ही प्यार से तृप्त रहते। अगर हम प्यार करें सब अपने अंदर, खुशबू अपने अंदर है, प्यार अपने अंदर है, परमात्मा अपने अंदर है, आनंद अपने अंदर है, नम्रता अपने अंदर है, लेकिन हम उसमें आना तो सीखें, उसमें रुकना तो सीखें। रुक कहाँ पाते, क्योंकि ज्ञान ही नहीं, दूसरे से ही सब चीज तलाशना है। दूसरा दे, दूसरा करे, दूसरा देखे, दूसरा छुए, दूसरा हर समय दूसरा, दूसरा हर बात दूसरा इज्जत दे, दूसरे से इज्जत। हम स्वयं अपनी इज्जत नहीं करते, अपने न वचनों की गरिमा रखते हैं न किसी चीज की। जो अपनी इज्जत करता है वही दूसरे की भी इज्जत। अपनी इज्जत का अर्थ क्या होता है कि आप अपने हर शब्द की गरिमा समझे। एक एक शब्द जो है बहुत हमारा आपका कीमती है और बड़ा गरिमा में होना चाहिए कि हम जो सार गर्वित जो बोले वो उस पे टिके, क्योंकि रघुकुल रीत है ये। अगर हम सब भगवान के भक्त हैं तो हम भी तो रघुकुल के हुए ना। तो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो प्राण भले चले जाए लेकिन अपने वचन से में चलना है, जो हमने किसी को दिए हैं, जो हमने किसी के साथ प्रॉमिस किए हैं। दूसरे से मतलब नहीं है, वो करता है नहीं करता है, वो तो उसका है, हमारा नहीं। अपने अपनी बात, अपने पर विश्वास करना, अपने शब्दों की गरिमा रखना, ये सब भी गुरु जी से ही सीखा है, गुरु जी के द्वारा ही जानना है, नहीं तो अकल नहीं, बुद्धि कुछ नहीं। जो एक भगवान के आश्रय रहता है उसका सब काम पूर्ण हो जाता है। मन माया के चक्कर में पड़कर जब उसी में रस लेने लगता है तो होता हुआ काम भी नहीं होता। गुरु और सत्संग दोनों का होना जरूरी है। मनुष्य कहता है सत्संग तो कर लिया, लेकिन अब गुरु का भी होना आवश्यक है, और गुरु को प्रधानता देने बहुत जरूरी होता है।
तभी सत्संग करना भी सार्थ, बोले गुरु को प्रधानता देना भी बहुत जरूरी होता है, तभी सत्संग करना भी सार्थक होता है। धन मान आने नहीं लगता और जाने में भी एक पल का भरोसा नहीं। अतः धन मान का भरोसा मत करो, भगवान का भरोसा ही सच्चा है, उसी पर निर्भर रहो। भगवान का काम खुद ही खुद होता है, संसार का काम करना पड़ता है। रेस्ट परमात्मा में ही मिलता है। इंसान का मन ही इंसान को खाता है। मन भूत है, इस भूत को जलाओ। संसार में सरकार एक समय बाद रिटायर कर देती है, परमात्मा में तभी रिटायर होता है जब मन भूत जल जाता है, तब मन आराम में आ जाता है। अतः मन को ही रिटायर करो। तुम पक्के पक्के भगवान के बने रहो तो भगवान खुद इंतजाम करता है। माला टीका सब हमारे पास अपने आप आता है। तुम बोलते हो हम पूजा कराते हैं, अरे हमारी तो चमड़ी भी घोड़ी नहीं है, हम तुमसे ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, फिर भी तुम हमारे पास क्यों आते हो? कारण है हमारी आत्मा की शक्ति, ब्रह्म की शक्ति। तुम संसारिक लोग रूप पर मोहित होते हो, जहाँ रूप होता है वही प्यार करते हो, इसलिए तुम्हारी पूजा नहीं होती। मजनू लैला पर आशिक होने के सिवा किसी पर आसक्त नहीं था, इसलिए उसका नाम लोग बाइज्जत लेते हैं। देखने में आता है हमारी यानी व्यक्ति की पूजा होती है, पर पूजा व्यक्ति की नहीं होती, बल्कि हमारे अंदर जो निराकार निरंजन रग रग में बैठा है उसी की पूजा होती है। तुम भी रोम रोम में निराकार निरंजन बिठाओगे तो तुम्हारी भी पूजा होगी। जब तुमको सब मानने लगेंगे तभी हम समझेंगे कि तुमने ज्ञान लिया। तुम मुझ में शंका मत करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। भगवान को आगे रखकर हम नरक को भी स्वर्ग मानते हैं, पर जहाँ विषयों का चिंतन होता है वहीं नरक है। नरक स्वर्ग ऊपर कहीं नहीं है। ब्रह्माकार वृत्ति में मन को टिकाने के लिए चित्त को संभाल कर रखना चाहिए। एक भजन नहीं, हम लाए ब्रह्माकार वृत्ति, हम लाए ब्रह्माकार वृत्ति गुरुद्वार से, इस वृत्ति को रखना मेरे मनुआ संभाल के। हम लाए ब्रह्माकार वृत्ति गुरुद्वार से, इस वृत्ति को रखना मेरे मनुआ संभाल के। देखो ये वृत्ति ब्रह्म से पलटा नहीं खाए, देखो ये वृत्ति ब्रह्म से पलटा नहीं खाए। छोड़ अमीय रस विषय रस नहीं पाए, दे छोड़ अमीय रस विषय रस नहीं पाए। शम दम दया विवेक को रखना संभाल के, शम दम दया विवेक को रखना संभाल के। इस वृत्ति को रखना मेरे मनवा संभाल के। हम लाए ब्रह्माकार वृत्ति गुरुद्वार से, इस वृत्ति को रखना मेरे मनवा संभाल के। ना समझ इसे वृत्ति ये तो है महान धन, ना समझ इसे वृत्ति ये तो है महान धन। मिल जाए इसी से तुझे पूर्ण परमानंद, मिल जाए इसी से तुझे पूर्ण परमानंद। मैत्री करुणा मुदित करना विहार रे, मैत्री करुणा मुदित करना विहार रे। इस वृत्ति को रखना मेरे मनवा संभाल के, इस वृत्ति को रखना मेरे मनवा संभाल के।
अमलाए ब्रह्माकार व्रति गुरुद्वार से, इस व्रति को रखना मेरे मन संभाल के। माना कि सच्चिदानंद स्वरूप है तेरा, माना कि सच्चिदानंद स्वरूप है तेरा, पाए बिना इसके नहीं कटेगा ये फेरा, पाए बिना इसके कटे नहीं ये फेरा। अब आ गई है मंजिल जरा होशियार रे, अब आ गई है मंजिल जरा होशियार रे, इस व्रति को रखना मेरे मनवा संभाल के, इस व्रति को रखना मेरे मनवा संभाल के। हम लाए ब्रह्माकार व्रति गुरुद्वार से, इस व्रति को रखना मेरे मनवा संभाल के। ब्रह्म हमारा स्वरूप है, ब्रह्माकार, हम ब्रह्म। ये आकार गुरुजी ने हम लोगों को देने की कोशिश बहुत करी है। हमने कितना लिया है ये हमारे अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो बोले उसके लिए क्या बोला, शम दम दया विवेक। बोले शाम दंड भेद इसके लिए ना इस्तेमाल करो अपने स्वार्थ के लिए, वो गुरु के विचार के लिए कि हमारा मन बार बार ब्रह्म से पलटा खाता है, क्योंकि हम लोग आदत है हम लोगों की जन्मों जन्मों की मैं देह में टिके रहने के, देह से ही सब कुछ समझने के। तो बोले इसी के लिए हर पैतरा इस्तेमाल करो अपने जीवन का। जो पैतरे स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको परमात्मा में कैसे टिके रहे, ब्रह्मकार वृत्ति में कैसे टिके रहे, इसके लिए सारे पैतरे इस्तेमाल करो तो देखोगे क्या मिलेगा। अच्छी बात बता रहे, इसके लिए ना इस्तेमाल करो कि जो है ना कैसे हमारा स्वार्थ से हो जाए, कैसे हम ऊपर हो जाए, कैसे कैसे सबके बीच में ऊपर चढ़ जाए, इसके लिए नहीं। ये तो परमात्मा अपने आप तुम्हारी शोभा अपने आप ही गुरु जी कर देते हैं सब। सच्चाई बोले भक्ति करे पाताल में प्रकट हुए आकाश, और उल्टा सीधा कर्म करो तो वो भी प्रकट हो जाता है। इसमें एक बहुत जिस घटनाक्रम जिस कहानी के माध्यम से बड़ी जागृति हुई थी, तो ऐसा नहीं कि मन अच्छा होता है, मन किसी का, मन तो एक ही थैली के चट्टे बट्टे सब, मन ऐसा ही है, बाहरी भागता है, सोचता है छुप के कोई कर्म कर लिया तो किसी ने नहीं देखा तो हम अपने चिकने होके बाहर आ गए। तो ये सारे मन की गतियां हैं, लेकिन उससे कुछ नहीं छिपता है, वो सब जानता है। तो इसलिए हमेशा उसके सामने सच्चे रहना पड़ता है। और ये कहानी के माध्यम से इसका पुरुषार्थ, इसका अभ्यास जीवन में किया है। वो कहानी ये थी, टीवी पे देखी थी, राजस्थान की कहानी थी। उसमें क्या था कि एक आश्रम वहां पे रेगिस्तान में था, तो उसका केयर टेकर थे एक पति पत्नी, जवान थे और बहुत सात्विक प्रवृत्ति के थे। तो वो दोनों जो भी उस समय ऊंट पे व्यापार होता था, ऊंट के माध्यम से लोग जाते थे आते थे, रेगिस्तान में ऊंट ही चलता है, तो वो करते थे व्यापार। तो जो भी रात में आते थे पथिक या दिन में, तो वो लोग उनके खाने पीने की व्यवस्था सब क्योंकि वहीं ठहरते थे, पथिक व्यवस्था करते थे और उनको संतुष्ट करके भेजते थे, आगे की यात्रा पे जाते थे। एक बार क्या हुआ, एक ऐसा व्यक्ति आया, इनके कुछ दिन बाद क्या हुआ, इनके बच्चा होने को हुआ। उन्हीं दिनों एक ऐसा बहुत धनाढ्य कोई आया व्यापारी, जिसको देखकर बड़ा सुंदर भी था और बहुत अच्छा भी था, बड़ा पैसे वाला भी था, मार
हार वार पहने हुए था। तो उसको देखकर इन लोगों को लगा कि हमारा बेटा भी ऐसा ही, जो बच्चा होगा वो ऐसा ही होगा। तो ऐसा है, लेकिन हम लोग पास इतना धनवन तो है नहीं जो हम लोग उसको ऐसे हार वार पहना के या उसको ऐसा करें। हम तो यहाँ रहते हैं निर्जन में, और खाने पीने की है बस, पहनने के भगवान के देता है, जो आते हैं वो दे देते हैं थोड़ा बहुत, उन्हीं से हमारा गुजर बसर होता है। कोई आमदनी नहीं, कुछ नहीं। थोड़े से मायूस अपनी बातें करके, जैसे हस्बैंड भाई बातें करते वैसे मतलब आपस में ही बातें करके थोड़ा वो हो गए। उसके बाद क्या हुआ कि इनको बच्चा हुआ, लड़का हुआ। तो इन्होंने सोचा कि हम अपने लड़के की परवरिश यहाँ रह के तो कर नहीं पाएंगे, उसे अमीर बना नहीं पाएंगे। तो किसी अपने जो आत्मीय वाले राहगीर थे उनसे किसी से इन्होंने बात करी, और उस बच्चे को इन्होंने पढ़ने भेज दिया बात, तो पढ़ लिख के कमाई करेगा तो अच्छा बनेगा। भेज दिया, और ये लोग वही काम करते रहे। अब इनके अंदर अपने बच्चे के कारण लालच पैदा हो गया। लालच में क्या करते थे ये लोग कि मौका देख के, हर समय नहीं करते थे ऐसा काम उल्टा सीधा, लेकिन मौका देख के जहाँ पे सोचते थे ये काम बन जाएगा, ये क्या करें, उसका धन हड़प ले राहगीर का, और उसको रेगिस्तान रात में गाड़ देते थे। और धन, पुलिस आती थी इन्वेस्टिगेट करने तो भी पकड़ नहीं पाती थी, क्योंकि ये लोग बड़े सात्विक प्रकृति के थे। ये तो खुद ही सबका पालना करते थे, राहगीरों को खिलाते पिलाते थे, उनके तो सभी इंतजाम करते थे उसके आराम का। तो पुलिस आई इनके दरवाजे पर कई बार, जब डेथ हुई तो इन्होंने कई जाने ले ली, लेकिन उसके बाद भी पुलिस इन लोगों को पकड़ नहीं पाई। होते होते बच्चा जवान हो गया, तो इन लोगों ने उसकी शादी किसी ऐसे ही राहगीर की लड़की से तय भी कर ली। तो जब वो आई थी तो उसी से साथ शादी वादी भी तय कर ली। उसने भी, इन्होंने लड़के को बहुत दिनों से देखा ही नहीं था, क्योंकि बचपन में देखा था, बाकी बाद में। तो ये लोग ऐसे ही शादी जब तय हो गई तो शादी होने का दिन भी निश्चित हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये लोग तो करते ही थे, मौका देख के जान ले लेते थे, तो माल हड़प लेते थे कि अपने बच्चे के लिए रखेंगे, बहू को अपनी पहनाएंगे। फिर क्या हुआ कि एक दिन ऐसे आया बहुत अच्छा सा एक लड़का, उसको देख के इनके मन में आया कि अरे मेरा बेटा भी ऐसा ही हो गया होगा। तो ये अपने बेटे को याद कर करके ही उसको खाना वाना खिलाए और उसके सोने की व्यवस्था भी कर दी। जब ये लोग अलग हुए तो फिर इन्होंने कहा देखो कितना सुंदर है, ऐसे ही बेटा अपना हो गया होगा। तो पति कहता है कि लेकिन कितना धन है इसके पास, देखो। पत्नी बोली अब रहने दो, बहुत हो गया। पति बोला अच्छा रहने देते हैं, नहीं करते हैं, मारते हैं इसको। लेकिन पत्नी फिर बोली अच्छा जबरदस्त। तो उन्होंने फिर अपने मन के वशीभूत होके दोनों ने उसको मार दिया और सब धन हड़प लिया। उसके बाद दूसरे दिन सुबह वो लड़की जिससे उन्होंने लड़की की शादी तय करी थी अपने लड़के की, वो आई। तो वो आई तो उसने कहा कि पूछा अम्मा वो नहीं आए? तो बोली वो तो कल आने वाले हैं ना। तो बोले नहीं अम्मा, उन्होंने कहा था मैं जाऊंगा लेकिन माँ को बताऊंगा नहीं कि मैं ही हूँ, और मैं आ गया हूँ, लेकिन जब तुम आओगी तब ये रहस्य खुलेगा कि वो मैं ही था। तो अम्मा मुझे खिलाई पिलाएगी, सब मैं देखता रहूंगा, मस्त होता रहूंगा, लेकिन मैं क्या करूंगा कि बताऊंगा तब जब तुम आ जाओ। अब इन दोनों की तो काटो तो खून नहीं वाली स्थिति। इन्होंने अपने ही बच्चे को मार दिया था लालच में। ये ईश्वर का न्याय था।
यहाँ का कानून नहीं पकड़ पाया था उन्हें, लेकिन ईश्वर के इंसाफ से वो बच नहीं पाए। लास्ट उन्होंने कहा था, दोनों का मन में आया कि न मारो, लेकिन आदत जिसको कहते नहीं है पड़ गई गंदी, तो लास्ट मारते हैं, आज लास्ट बस ये धर लेते हैं। तो ये है ईश्वर का न्याय, ईश्वर का इंसाफ कि पुलिस नहीं पकड़ पाई, कोई नहीं पकड़ पाया, हमेशा चिकने चुपड़े रहे कि हम तो बड़े धर्मात्मा हैं, लेकिन हुआ क्या, लास्ट में जिंदगी भर का दुख। तो ये ऐसा ये दरबार है कि यहाँ पे सच्चाई चलती, झूठ 2-4 दिन के लिए टिका रह सकता, हो सकता है जिंदगी भर के लिए भी टिक जाए, लेकिन आखिर तो न्याय होता है, इंसाफ। हम लोग उसी इंसाफ वाले गुरु परमात्मा को जानते हैं, और गुरु जी को हम लोगों ने अंदर बाहर सब तरह से टटोला है, देखा है। ये नहीं कि आज यहाँ पे जिन्होंने भी गुरु जी को देखा है वो सब जानते हैं गुरु जी कैसे, हर हालत में उनको संघर्ष करते भी देखा, हर हालत में उनको कैसे ब्रह्म में विचरण करते ये भी देखा, सब कुछ देखा है। और हम लोग फिर भी अगर आदत से अपनी मजबूर होकर छल कपट कर रहे हैं, अपने मन की वृत्ति में ही पल रहे हैं, उसको ही बढ़ा रहे हैं, तो जरूर हम अपने भगवान के इंसाफ पर जो है ना ध्यान दें विवेक से, कहीं हम यही सब तो नहीं कर रहे हैं, जरूर देखें तो जागृति होती है कि नहीं भैया भगवान तुम बख्शे रहो बस, और कोई बख्शे ना बख्शे, तुम्हारी नजर में जो तुम चाहो बस वो जो हो, उस पर भी इनकार किसी बात। मन की तरंग मोड़ कर रहने का ज्ञान, मन की तरंग में चलने का ज्ञान नहीं है। मन की तरंग को पाले रहो कि हम तो मन अमन है, ऐसा ज्ञान नहीं। ये जोश में होश नहीं खोना चाहिए। नशा ईश्वर का सबसे बड़ा, बाकी संसार के सारे नशे एक दिन उतर जाने वाले, तो उसी की आदत डालनी चाहिए, ईश्वर के नशे की। पिला दे ओ साकी राम नाम की मस्ती, पिला दे ओ साकी राम नाम की मस्ती, पिला दे ओ साकी राम नाम की मस्ती। तेरे कारण जान बूझ कर, तेरे कारण जान बूझ कर हमने मिटा दी हस्ती, पिला दे ओ साकी राम नाम की मस्ती, पिला ओ साकी राम की मस्ती। मैं तेरे मैं खाने आया लेकर मन में आशा, मैं तेरे मैं खाने आया लेकर मन में आशा। जी भर मुझे पिला दे मुर्शिद, वापस न जाऊं प्यासा। जी भर मुझे पिला दे मुर्शिद, वापस न जाऊं प्यासा। बसा रहे तेरा मैं खाना, बसा रहे तेरा मैं खाना, उजड़ जाए चाहे बस्ती, पिला दे ओ साकी राम नाम की मस्ती, पिला दे ओ साकी राम नाम की मस्ती।
राम बूंद को पीने वाले दुनिया से नहीं डरते। राम बूंद को पीने वाले दुनिया से नहीं डरते। सिर जाए तो जाए बेशक शिकवा कभी न करते। सिर जाए तो जाए बेशक शिकवा कभी न करते। तेरे हवाले जान दी अब तो, तेरे हवाले छोड़ दी अब तो। हमने जीवन कष्ट पिला दे ओ साकी, राम नाम की मस्ती पिला दे ओ साथी, राम नाम की मस्ती। मेरे बैठा दिल तुझको नजराना दे दूं, एक ही बूंद पिला दे। सिर तुझको नजराना दे दूं, एक ही बूंद पिला दे। पीने को दिल तरस रहा है, मन की प्यास बुझा दे। पीने को दिल तरस रहा है, मन की प्यास बुझा दे। सिर देने से बूंद मिले गर, सिर देने से बूंद मिले गर, तो भी जानू सस्ती पिला दे ओ साथी, राम नाम की मस्ती पिला दे ओ साथी, राम नाम की मस्ती पिला दे ओ साथी, राम नाम की मस्ती। भक्त कह रहे सिर देने से अगर बूंद मिले वो भी सस्ती है, क्योंकि सच्चाई है ये कि थोड़ा सा उनकी कृपा की दृष्टि ने क्या से क्या कर दिया कमाल। पूरा मिल जाए तो पता नहीं क्या होगा, तो भगवान जाने, लेकिन सच्चाई है। थोड़ा थोड़ा जो मार्ग में चले हैं जरा सा उसकी राह पे, तो उससे उसने बड़ा कमाल। फिर कुछ बोलना चाहे सदगुरु की तेजस, बोलो सदगुरु भगवान की जय।